आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्बाल्मिंग का प्रोसेस, और इस प्रोसेस के अंदर एक ह्यूमन डेड बॉडी को केमिकली ट्रीट किया जाता है ताकि इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रेजेंस को और उनकी ग्रोथ को स्टॉप किया जा सके। इस प्रोसेस के नतीजे में जो डेड बॉडी होती है उसके अंदर केमिकल्स को इंजेक्ट करवाया जाता है, और इसके लिए जो बॉडी के अंदर ब्लड या दूसरे फ्लूइड्स होते हैं उनको रिमूव करके फिर उसके अंदर इन फ्लूइड्स को इंजेक्ट करवाया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर मोस्टली सोल्जर्स बॉडी को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा लॉन्ग ट्रैवलिंग के दौरान जिनकी डेथ होती है उनको अपने आबाई मुल्क में वापस लाने के दौरान जो पीरियड होता है उसके लिए उनको प्रिजर्व किया जाता है। और इसके अलावा कुछ नॉन मुस्लिम्स की ये पर्सनल प्रेफरेंस या ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद उनके जिस्म को इस तरह ट्रीट किया जाए ताकि वो लंबे अरसे के लिए अपनी असली शक्ल में मौजूद रहें। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उसके अंदर इनकी मज़म्मत की गई है इस काम की। जो क्रिश्चियन के मोस्ट ग्रुप हैं, ज़्यादातर यानी जो क्रिश्चियन हैं वो इसकी मज़म्मत करते हैं, और इसके अलावा इस्लाम इसको अवॉइड करता है। और इसके अलावा जो हिंदूज हैं वो क्रीमेशन के प्रोसेस की मदद से बॉडी को ट्रीट करते हैं, यानी इसमें वो अपने जो डेड बॉडी होती है उसको बर्निंग की प्रोसेस से गुजारते हैं, उसको जला देते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है डेथ के बाद उसकी प्यूट्रीफेक्शन शुरू हो जाती है, यानी उसमें बिगाड़ आना शुरू होता है। टू प्रिवेंट दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस यानी इसी बिगाड़ को से बचने के लिए या उस बॉडीज को एज इट इज रखने के लिए एम्बाल्मिंग का प्रोसेस किया जाता है। और इस प्रोसेस की मदद से जो डेड बॉडी है वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रहती है। इस प्रिजर्व बॉडी को मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और करते हैं। इन एम्बाल्मिंग सॉल्यूशन के मिक्सचर में जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इसके अलावा बफर सॉल्यूशंस होते हैं, एंटी कोआगुलेंट्स होते हैं, इसके अलावा जर्मीसाइड्स होते हैं, इसके अलावा फंजीसाइड्स होते हैं, और परफ्यूमिंग एजेंट्स भी शामिल होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स और डाइज के अलावा भी एडिटिव्स शामिल किए जाते हैं। अगर हम केमिकली इसको देखें तो इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड और मेथनॉल अल्कोहल, ग्लूटरल्डिहाइड, इसके अलावा फिनोल, ग्लाइसरीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इओजन सोल्यूशन और फिनोक्सी एथेनॉल इसमें शामिल होते हैं। अगर हम एम्बाल्मिंग सॉल्यूशंस की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें जो पहली टाइप है वो फॉर्मल्डिहाइड बेस सॉल्यूशन कहलाती है, यानी उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसके अलावा ग्लूटरल्डिहाइड भी होते हैं, और इसके अलावा फिनोक्सी एथेनॉल बेस्ड सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये एम्बाल्मिंग प्रोसेस के सॉल्यूशंस हैं।